गाइज, आज के वीडियो में मैं प्रोग्रामिंग इन सी के स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि स्ट्रक्चर होता क्या है और स्ट्रक्चर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इसके बाद प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे कंपाइल होता है और कैसे रन होता है। तो स्ट्रक्चर और यूनियन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डिफरेंस को भी फाइंड आउट किया जाता है कि स्ट्रक्चर और यूनियन जो हम बनाते हैं उनके बीच डिफरेंस क्या है एक्चुअली में। तो सबसे पहले आइए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमने क्या किया इसमें, स्ट्रक्चर क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। सी में स्ट्रक्चर क्या होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। जैसे यदि हम एरे में देखते हैं तो एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब ये सेम टाइप के डेटा को स्टोर करके रखता है। ये क्या करेगा, सेम टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। जैसे यदि हमने इंटीजर टाइप का एरे बनाया है, कहने का मतलब ये है कि इसमें इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर किया जाएगा। यदि फ्लोट टाइप का हमने एरे बनाया है तो ये क्या करेगा, फ्लोट टाइप की वैल्यू को ही स्टोर करेगा। कहने का मतलब ये है कि एरे मल्टीपल टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं करता, सेम टाइप की वैल्यू को स्टोर करता है। और यदि हमें मल्टीपल टाइप की वैल्यू को स्टोर करानी है तो उसके लिए हमें एरे का यूज करके हम उस काम को नहीं कर सकते। तो सी ने स्ट्रक्चर और यूनियन का कॉन्सेप्ट दिया है ताकि हम मल्टीपल टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सके। जैसे हमने क्या किया, हमारा जैसे स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है सेम टाइप का तो रहेगा नहीं, या किसी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है वो भी सेम टाइप का रहेगा नहीं, है ना। जैसे यदि हमें स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट का आईडी इंटीजर टाइप का होगा, स्टूडेंट का नेम जो है वो कैरेक्टर टाइप का होगा, स्टूडेंट की जो सैलरी है वो फ्लोट टाइप की होगी। तो इसमें क्या हुआ कि मल्टीपल टाइप की वैल्यू को स्टोर कराने की जरूरत हमें पड़ी। तो इसके लिए सी ने हमें क्या दिया है, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट, ताकि हम मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड को स्टोर कर सके। तो आइए हम इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं और इसका मेमोरी एलोकेशन भी देखेंगे कि मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है। जैसे अब यहाँ देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, सी प्लस प्लस एडिटर को ओपन कर लिया। ये हमारा क्या है, सी प्लस प्लस का एडिटर। आप लोग ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे हमने क्या किया, हैश इंक्लूड इंक्लूड stdio डॉट एच, इसके बाद हमने इसमें हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और इसमें हमने क्या ले लिया, वाइड, और मेन फंक्शन हमने बनाया। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लिखते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या यहाँ लिखना होगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद हम स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे। तो हमने जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट स्ट्रक्चर का हमने क्या कर दिया, नाम लिख दिया। अब इस कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया और क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है इसमें, जैसे हमें स्टूडेंट की आईडी, या बोल सकते हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा, इंटीजर होगा। तो हमने इसको इंटीजर ले लिया और इसका रोल नंबर ले लिया। क्लियर। इसके बाद हमने क्या किया, अगर स्टूडेंट का, ये तो रोल नंबर हुआ, स्टूडेंट का यदि नेम स्टोर कराना है तो हमें क्या करना है, कैर लिखना होगा। और हमने स्टूडेंट का नेम यहाँ
वेरिएबल बना लिया। ठीक है। और यदि हमें क्या करना है, स्टूडेंट का यदि मार्क